जिस देश में स्त्रियों का सम्मान पुरातन काल से होता आ रहा है, हम लोग उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं। आम जनमानस भी कहता है सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम। और भी स्त्रियों के सम्मान में गौरी शंकर यानी देवता भी स्त्रियों का सम्मान करते हैं। पर वर्तमान समय में भारतीय राजनीति इस स्तर पर पहुंच जाएगी कि स्त्रियों के सम्मान में अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं। इसी बात को आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं सुधीर गंगवार, नेशनल प्राइम न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। बने रहिए हमारे साथ। इतनी सर्दी, भीषण सर्दी में दिल्ली की राजनीति ने गर्मी पैदा कर दी है। वो गर्मी आम आदमियों के साथ साथ नेताओं और विपक्षी पार्टियों पर भी जा रही है। विपक्षी पार्टियों कहने का मतलब जो दूसरी पार्टियां, भाजपा हो चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, एक दूसरे पर टिप्पणी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो जो संस्कारी पार्टी नाम से जाने वाली पार्टी, जिसको लोग संस्कारित कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता बहुत संस्कारित हैं, किसी पर टिप्पणी नहीं करते हैं, ऐसी पार्टी के यानी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने वर्तमान सांसद कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी पर एक अभद्र टिप्पणी कर दी है, जिसका पूरे कांग्रेसियों ने और भी कई पार्टियों ने, डिम्पल यादव, प्रियंका चोपड़ा पर की गई टिप्पणी से बहुत नाराज दिखी। अलका लांबा, सुप्रिया श्रीनेत, इन लोगों ने जो टिप्पणी की है रमेश बिधूड़ी ने, उसको अपमानजनक बताया है, स्त्रियों का अपमान बताया है। जबकि वो कहते हैं भाजपा दुहाई देती घूम रही है कि उन्होंने स्त्रियों के सम्मान में बहुत कार्य किए, महिलाओं के सम्मान में बहुत अच्छी योजनाएं चलाई हैं। उन्होंने टिप्पणी क्या की है, अब चूँकि टिप्पणी की है तो मुझे बताना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग जानेंगे कैसे। उन्होंने इतने आवेश में आकर कि विकास करेंगे, सड़कें बनवाएंगे, कैसी सड़कें बनवाएंगे, उस चक्कर में ये भूल गए। अति उत्साह में उन्होंने वर्तमान सांसद प्रियंका गांधी पर टिप्पणी कर दी। उन्होंने क्या बोला है आप वीडियो में देख सकते हैं, वीडियो में दिखाएंगे अभी आपको हम उन्होंने क्या बोला है, और वैसे भी हमारे चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं। कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। कि रमेश बिधूड़ी ने, जो पूर्व सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी ने, उन्होंने दिल्ली के चुनाव में कालका जी से प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है। उन्हें उसी दौरान अपनी एक सभा में एक टिप्पणी की प्रियंका गांधी के खिलाफ कि दिल्ली की जो कालका जी के आसपास आने वाली, उनके क्षेत्र में आने वाली सड़कें हैं वो प्रियंका गांधी के गालों जैसी बनवा देंगे। जैसे ये टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया, उनको अपमानजनक टिप्पणी के लिए माफ़ी मांगने के लिए कहा। इसके बावजूद रमेश बिधूड़ी ने इतनी हठधर्मिता दिखाई, कल शाम तक उन्हें माफ़ी जैसी शब्द बोले, हम माफ़ी क्यों मांगे। उन्होंने लालू यादव का भी जिक्र कर दिया बीच में कि कभी पहले उन्होंने, लालू यादव ने जो देश की नेता हैं, बड़ी नेता हैं, अभिनेत्री भी हैं, हेमा मालिनी के लेकर एक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी आज तक, कांग्रेस उनसे पहले माफ़ी मंगवाए, तब मैं माफ़ी मांगूंगा। इस हद तक वो पहुंच गए। बात यहीं तक नहीं रुकी। भाजपा की तरफ से किसी नेता का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, उन्होंने विवादित टिप्पणी पर कुछ नहीं आया। रमेश बिधूड़ी यहीं नहीं रुके, उन्होंने शाम होते होते यानी 5 जनवरी को शाम तक दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं आतिशी, उन पर बड़ी टिप्पणी कर दी। यानी टिप्पणी और टिप्पणी, महिलाओं के अपमान पर अपमान। तो लोगों ने आरोप लगाया है कि रमेश बिधूड़ी की पार्टी सहित पूरी इस भाजपा को ही उन्होंने कह दिया कि महिलाओं को अपमान करते हैं ये लोग, यहाँ तक लोग कहने लगे हैं। तो रमेश बिधूड़ी को लेकर जो आम पार्टी के नेता यानी आम आदमी पार्टी के नेता संजय कुमार ने भी टिप्पणी की है, उनकी विवादित टिप्पणी को लेकर माफ़ी मांगने के लिए कहा है। और देखते हैं, हाँ, शाम होते होते तक उन्होंने ट्वीट के द्वारा ट्वीट करके माफ़ी मांगी है। उन्होंने कहा, उन्होंने खेद प्रकट किया है। सिर्फ हम लोग ये जानना चाहते हैं कि रमेश बिधूड़ी ने ये टिप्पणी की क्यों,
ये लोग चर्चा का विषय क्या भाजपा की कोई ऐसी एक टीम है विवादित बयानों के लिए देने के लिए उकसाती है अपने नेताओं को, कि मीडियम बने रहने के लिए उकसाती है। यानी जो टिप्पणी की लोग कहते हैं कि भाई उन्हें अपनी भाई बहन बुआ भाभी माँ अम्मा क्यों नहीं याद आती टिप्पणी के लिए, अपने परिवार के लोग क्यों नहीं याद आते हैं, परिवार की महिलाएं क्यों नहीं याद आती हैं, टिप्पणी अचानक किसी नेता के लेकर क्यों करने लगते हैं। इन सबके बीच प्रियंका गांधी ने भी कहा है कि ये पार्टी के संस्कार हैं, ये जो दिखावा करते हैं महिलाओं के सम्मान की, ये इनके खून में नहीं है, इनके जीन्स में नहीं है कि महिलाओं का सम्मान करें। कई बार और रमेश बिधूड़ी पहले विवादित बयान के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने संसद में भी एक बार टिप्पणी कर दी थी। जो अभी पिछला जो लोकसभा चुनाव हुए उनमें रमेश बिधूड़ी जी को चुनाव नहीं लड़ाया गया, कहीं से टिकट नहीं दिया, तो लोगों ने कहा हो सकता है उनकी टिप्पणी की वजह से उन्होंने जो विवादित बयान देते रहते हैं उनकी वजह से भाजपा ने उन्हें चुनाव लोकसभा का नहीं लड़ाया। पर अभी दिल्ली चुनाव के लिए जो लिस्ट जारी की 29 लोगों की, उनमें रमेश बिधूड़ी कालका जी से प्रत्याशी घोषित कर दिया है। अब लोग कह रहे हैं, जो जनता है, जो और पार्टियां हैं, उनका कहना है कि भाजपा कोई उन पर रमेश बिधूड़ी पर जो इनके बयान के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी क्या, उन्हें प्रत्याशी जो घोषित किया वो हटाएगी। देखते हैं हम लोग आगे की राजनीति क्या रहेगी। ये चुनाव की जो दिल्ली की ये चुनाव है वो गर्मी इसी तरह बरकरार रखती है या जनता इसका जवाब वोट के द्वारा देगी, मतदान के दौरान देगी। कांग्रेस भी फुल फॉर्म में चुनाव लड़ रही है दिल्ली का, आप और भाजपा तीनों। और एक इसमें सबसे बड़ी बात है, क्या ये चुनाव त्रिकोणीय है या द्विपक्षीय, भाजपा और आप में है या भाजपा कांग्रेस में है। पिछले जो चुनाव हुए हैं जिनमें आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत से दिल्ली में सरकार बनाई और चलाई अभी तक, पर बीच में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भी जेल जा चुके हैं, बड़े नेता उनके सिसोदिया वो भी जा चुके हैं, संजय कुमार भी जेल जा चुके हैं। तो भ्रष्टाचार के आरोप जो लगे हैं वहाँ पर, क्या दिल्ली की जनता दोबारा आम आदमी पार्टी को सत्ता सौंपेगी या कांग्रेस मजबूती से उभर के आएगी या भाजपा लड़ाई में है। इन सब चीज़ों के लिए जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो लोग बताते हैं, उनका जो राजनीति के जो लोग नज़र बनाए हुए हैं उनका कहना है कि चुनाव तो दो पक्षी है, यानी भाजपा और आप में। त्रिकोणीय बनाने के लिए कांग्रेस भी अपना बहुत विचर्ण तरीके से अपने एक लाइन पकड़कर चुनाव लड़ रही है, अपने प्रत्याशी घोषित कर रही है। यानी त्रिकोणीय संभावना, अगर त्रिकोणीय चुनाव होता है तो आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है 10 से 15 सीटों का। ये कई ऐसी सीटें हैं जहाँ दलित बाहुल्य, जहाँ मुस्लिम बाहुल्य, अगर कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर आई तो मुस्लिम वोट और एससी वोट अगर झुकाव कांग्रेस की तरफ हुआ तो उसका फायदा भाजपा को मिलेगा। और भाजपा को मिला तो जो 62 सीटें पिछली बार जो जीती हैं आम आदमी पार्टी ने, वो खिसक कर नीचे आ सकती हैं। कितनी नीचे आएंगे तो चुनाव में पता चलेगा। बने रहिए हमारे साथ और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य दीजिए। धन्यवाद।